मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया है। वो किसी और जो टाइम पे बात करेंगे वो अभी नहीं भाई। वो एक सोलो पॉडकास्ट है, उस बारे में मैं बताऊंगा भाई। वो कुछ तगड़ा था। कैमरे के सामने कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा है। पीठ पीछे नहीं करता कभी। मुंह पर वही वाली बात है ना, लोगों को मुंह पे तारीफ करो सर पे चढ़ जाता है। जैसे कि अभी ये चढ़ने वाला है, बट ठीक है, कोई नहीं, पंख उतर दिए जाएंगे गाइस। इंट्रोवर्ट के कुछ फायदे भी होते हैं, नहीं चढ़ूंगा। अगर मैं पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा होता तो मैं पक्का थेरेपिस्ट बनने की सोचता। पढ़ाई लिखाई अपने बस की नहीं है। एक और वहाँ पे लड़का था, उसका नाम हमारे साथ का ही था वो भी, ठीक है। और वो मतलब थोड़ा बकचोद बंदा था। तो मैंने सुना था कि उसको ना, मतलब तू बोल रहा ना कि तुम्हारे यहाँ रैकिंग वगैरह होती, तो उसको किसी बात पे पंगे हुए तो उसको ना, जैसे ये सॉकेट है, इस पे उंगली डालने को कह दिया और उसको करंट लगवा दिया था सॉकेट से सीधे। सो हेलो विकास, कैसा है यार? काफ़ी फॉर्मल हो रहा है यार। तो देखो, जिसको नहीं पता, मतलब ऑब्वियसली तुम लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। विकास को मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ। हमने कॉलेज साथ में किया है और अभी करेंटली हम जॉब साथ में कर रहे हैं। मतलब एक ही डिपार्टमेंट पे अगल बगल बैठ के, मतलब 4 साल से ये मेरी गली की फांस बना फिर रहा है। ठीक है। मतलब अच्छा आदमी है, उतना भी नहीं। ज़्यादा तारीफ कर दी भाई ने। तो स्टार्ट करते हैं। सो विकास, कैसा है? मतलब मुझे पता है तू कैसा है, बट करंटली क्या चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, बस चल ही रहा है अभी तो बता। मेरा ठीक चल रहा है यार, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ, करंटली रिसेंटली कुछ ऐसा अच्छा हुआ है ज़िंदगी में? अच्छा तो बहुत कुछ हुआ है, बुरा भी साथ में हुआ ही है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा वो ये हुआ कि सबसे पहली बात, अभी छोटे स्टेज पे देखा जाए मतलब, तो जॉब लग गई है, एक थोड़ा क्या कहते हैं उसे, इनकम आ रही है, पीछे से है पैसा कुछ आ की, रहा है, हाँ। पैसा आ रहा है। फ्लो है, थोड़ा बहुत है, बट ठीक है, जो भी है स्टार्टिंग है, कर ही रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात तो यही है, अब वही है, अच्छे के साथ बुरा भी आता ही है। काम काम। हम्म। तो यार मेरे को एक चीज़ बता, जैसे मेरा करंटली जो है ना, मेरा जब जॉब मतलब बेरोजगारी से जॉब में शिफ्ट हुए, तो काफ़ी अलग सा फेज था। मतलब ऐसे आदत नहीं है भाई कि सुबह उठने की, रोज़ जाने की, तो उसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो पर्सनली तेरा कैसा था? मेरा पर्सनली बताऊँ तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि पहले इतना कुछ खास था नहीं। पहले कॉलेज में क्या ही था, हम साथ में ही थे, जितनी बकचोदी करनी होती थी करते थे, मस्ती करते थे, कहीं जाना होता था चले जाते थे बिना सोचे समझे। अब थोड़ा सोचना पड़ता है। स्टार्टिंग की जॉब है तो इतना प्रेशर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अभी फोर्स नहीं आया है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी उन्हें भी पता है। बट जितना अभी मैं झेल रहा हूँ उस हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आगे और भी ज़्यादा है तो फिर तो मुझे अभी से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, बहुत ज़्यादा, और रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे तो बहुत फेस करना बाकी है। अभी जब हम आगे स्टेज पे जाएंगे तो मैं लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि जो विकास झेलने की बात कर रहा है, उस झेलने को मेनली मैं हूँ। और मेनली मुझे झेलने की बात हो रही है यहाँ पर। और झेलना है मतलब एज इन, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि कंपनी का हम संभाल ही रहे हैं। हम्म। ठीक है। उसके साथ हमने एक क्लाइंट पकड़ रखा है, हम क्लाइंट भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये नया पॉडकास्टिंग सेगमेंट उठा लिया है, हम ये भी देख रहे हैं। मतलब हम रायता हैं भाई, हम फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, हम हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाए करके, बट हो जाएगा। तो झेलने का मतलब ये था भाई। चादर से बड़ी पैर फैला रहे हैं। ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। कितनी बार तो मुझे लगता है भाई ज़रूरी है, जब तक वही वाली बात है ना, जब तक तुम पैर नहीं फैलाओगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भयंकर चादर छोटी पड़ेगी, नई लेनी पड़ेगी, या पुरानी में ही गुजारा काटना पड़ेगा। पैर फैलाना भी ज़रूरी हो जाता है। वही है, बस अभी प्रॉब्लम यही आ रही है कि पहले 3 साल कंफर्ट जोन में थे काफ़ी अच्छे खासे, भाई तो अभी उससे निकलना पड़ रहा है, तो थोड़ा टफ पड़ रहा है। वो बहुत गंदा कंफर्ट जोन था भाई। वो बहुत गंदा, मतलब हम्म। करंटली वही वाला सेगमेंट याद है तेरे को कि कॉलेज के स्टार्टिंग वाला फेज, पहला सेमेस्टर सब लोग जा रहे हैं कॉलेज, हाँ टाइम यार। टू टाइम हर दिन कॉलेज जा रहे हैं, हर दिन अटेंडेंस पूरी चली। सेकंड सेमेस्टर से थोड़े ठीक है चले जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमारे कोई कॉलेज ही नहीं गया। मतलब हम लोग सरकारी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, नैनीताल डीएसबी, शाउट आउट टू नैनीताल डीएसबी। हम लोगों ने वहाँ से बीबीए की है। तो पहला सेमेस्टर हम लोग पूरी शिद्दत से गए हैं, प्रॉपर पढ़ाई करी है, ठीक ठाक मार्क्स लाए हैं। बट सेकंड सेमेस्टर आते ही, सेकंड सेमेस्टर में हमने पैर ही रखा है। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए, वहीं से पंख खुलने लग गए, हाथ ना पैर ना ना खुलने ना, लग मैं गए। बताता हूँ क्या हुआ था।
फर्स्ट सेमेस्टर में हम जब थे, सब जाते थे, जैसे इसने बताया सब कॉलेज जाते थे, तू भी जाता था तो उसमें क्या याद है तुझे? मुझे अच्छे से याद है तू ये किस बारे में बंदा बात कर रहा है। इतना, मतलब कहते हैं देखते ही ऐसा लगता था कितना पढ़ाकू होगा, टीचरों से जो बना के रखता था हर चीज़ में, पढ़ाई को लेके हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है मैं करूँगा, कुछ भी मिल रहा है मैं करूँगा। तो इस बंदे से मैं इन्फ्लुएंस हो गया था एक टाइम पे कि इसके साथ बनानी है, मतलब इसके साथ प्रोजेक्ट करना है। तो एक बार क्या हुआ, तुझे याद भी नहीं है शायद, वो मैंने बताया था तो भूल भी गया। तूने, हमें एक प्रोजेक्ट गजनी मिला हूँ था, मैं। शायद इंग्लिश वाले टीचर ने दिया था प्रोजेक्ट हमें, मुझे याद नहीं है क्या किस पे था वो। तूने बोला था मैं प्रोजेक्ट, मतलब किसी ने हाथ नहीं उठाया था, तूने बोला था मैं प्रोजेक्ट करूंगा, और तू बोला था मैम ये तो मैं कर लूंगा, उसके साथ साथ मुझे एक और दे दो, मैं 2 करके लाके आपको दूंगा। ये मुझे याद है, ये तो मुझे उस याद टाइम है। बट भाई उसके पर्क्स थे, उसके पर्क्स थे, तुम मानो अरे ना मानो। तुम लोग मानोगे नहीं, ये बंदा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जिसको देख के लगता था भाई कितना पढ़ाकू बंदा होगा, थर्ड सेमेस्टर के बाद जो ऐसे पलटी है ना हर चीज, जो टाइम मेरे टाइम थॉट्स बदले हैं इसको लेके। टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात है। बट चलो नहीं, इतना डीप नहीं जाते। पर नहीं यार, वो देख एक तरीके से वो ज़रूरी भी होता है। मैं हर किसी को ये रिकमेंड करूंगा कि जब तुम कॉलेज में जाते हो, पहला सेमेस्टर इतना फाड़ दो, इतना फाड़ दो, मतलब कुत्ते बन जाओ भाई, कुत्ते बन के कर लो, टीचरों की चाटो, काम करो, होमवर्क है उसको टाइम से करो, प्रोजेक्ट दो, जो करना है करो, मतलब पूरे लग जाओ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा करा, हाँ, पूरा करा। सेकंड सेमेस्टर जैसे ही हमारे हाथ पैर खुलने लगे, थोड़े ऐसे आज़ादी के चस्का लगने लगा, वैसे ही मैं कम कॉलेज जाने लगा। थर्ड सेमेस्टर में मैं कॉलेज ही नहीं गया हूँ, सिर्फ थर्ड पेपर के देने। बाद हम गए कब है ये बता। थर्ड सेमेस्टर में हम कॉलेज ही नहीं गए, बट स्टिल टीचर्स की गुड बुक्स में था, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इम्प्रेशन बना लिया था। मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया है। भाई वो किसी और टाइम पे बात करेंगे, वो अभी नहीं भाई। वो एक सोलो पॉडकास्ट है, उस बारे में तुम्हें बताऊंगा भाई, वो कुछ तगड़ा था। बट हाँ, कॉलेज लाइफ अच्छी तो थी भाई। याद आती है, मतलब अभी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है कि कहना चाहिए कि उस टाइम की याद आती है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट स्टिल याद आती है, थोड़ा बहुत सोच के लगता यार है कि वही वाली बात है ना, क्योंकि हमें स्कूल लाइफ में सब लोग बाउंडेशंस में होते हैं, हम्म, कॉलेज लाइफ थोड़ा, अगर तुम अपने घर से थोड़ा दूर जाते हो तो तुम्हें आज़ादी का पहला स्वाद वहाँ मिलता है कि अपने हिसाब से रहना है, घर से पैसे आ रहे हैं, टाइम ही टाइम है। और फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तो सेकंड सेमेस्टर में पता चला कि अटेंडेंस का उतना इशू है नहीं, अब तुम्हारा ही टाइम है, जो करना है करो। हाँ अटेंडेंस का सीन नहीं था उधर, तभी तो सब लोग हाँ आते थे। भाई, हमारे कॉलेज का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि हमारे अटेंडेंस का नेगेटिव कोई भी कह सकते हैं। कोई भी भाई प्लस पॉइंट ही था कि कोई इशू ही नहीं है। तुम पहले दिन आ रहे हो, फिर तुम उसका सीधे पेपर देना हो, कोई इशू नहीं है। बाकी कॉलेज में होता है वैसे, प्राइवेट कॉलेज हो गया, बाकी सरकारी कुछ कॉलेज में होता है यार कि 75% बेयर मिनिमम इनको मेंटेन कुछ करनी किसी है, किसी में होता है जिनकी कॉलेज की मतलब वो रहती है ना, क्या कहते हैं, वो मेंटेन हाँ करके रखनी मतलब पड़ती है वही अटेंडेंस। पर इस मामले में हम लोग प्रोफाइल जिनकी हाई होती है, मेरे कहने का मतलब ये था। पैसे जिनके ज़्यादा लगते हैं, हाँ डोनेशंस। तो हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्लेस्ड थे भाई कि पैसे भी उतने नहीं लगे और अटेंडेंस आज़ादी भी थी और अटेंडेंस का इशू भी नहीं था। तो ये तो तूने बता दिया कि कॉलेज से जॉब शिफ्ट होने में क्या क्या दिक्कतें आई। अब ये बता, स्कूल लाइफ से जॉब कॉलेज में शिफ्ट होने में क्या दिक्कत आई, क्योंकि तेरा स्कूल लाइफ थी हॉस्टल, जिसको नहीं पता ये नवोदय से पढ़ा हुआ है, प्रेस्टिजियस माना जाता है उत्तराखंड में। ऑल ओवर इंडिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ उत्तराखंड में काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है। और मैंने खुद पेपर दिया था नवोदय का, जो कि मुझसे निकला नहीं। पर अब करेंटली अब मैं सब नवोदय वालों के साथ उठना बैठना है, मेरा रहना है, तो मैं इनको देखता हूँ तो मुझे रिग्रेट नहीं होता, उल्टा खुशी होती है कि मेरा पेपर नहीं निकला। भाई बहुत गलीज लोग हैं यार, ये बहुत ज़्यादा गलीज। इतने भी नहीं है भाई। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितने गलीज लोग हैं। एक होता है लौंडे, वैसे ही घिनौने होते हैं, ठीक है, ये तो सब जानते हैं, लौंडे घिनौने होते हैं, उनको इतना हाइजीन, इतना सोफिस्टिकेशन नहीं आता, जो कि ठीक है, लौंडे लौंडे होते हैं। बट उसके बाद आते हैं बॉयज़ हॉस्टल वाले। भाई ये अलग प्राणी है भाई। अगर तुम लौंडो को यहाँ मानते हो ना कि हायरार्की में कि गंदगी और ऐसे सोफिस्टिकेशन में यहाँ है, भाई ये लोग यहाँ हैं, ये माइनस में है बिल्कुल। अब यार वहाँ माहौल ही ऐसा होता है तो क्या करे बता। यार मतलब, तो हाँ, अब तो तो सोच 7 साल से लौंडे साथ में रह रहे, ठीक है, हम वहाँ एटलीस्ट झाड़ू वगैरह लगा लेते थे, 7 साल से लौंडे साथ में रह रहे हैं, कच्चे में देख रहे हैं, बनियान में देख रहे हैं, बंडी में देख रहे हैं एक दूसरे को, क्या
क्या उम्मीद करेगा तू उससे? यार तो वही सीन है। पर हाँ, नवोदय नवोदय मेरे को एक्सप्लेन करना, नवोदय में होता क्या है, मतलब क्योंकि मेरा भी जाने का था, नवोदय हो गया। जिसको नहीं पता, अगर तुम उत्तराखंड से हो तो नवोदय हो गया और सैनिक स्कूल हो गया। सैनिक स्कूल का बहुत था। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस हैं उत्तराखंड वालों के लिए स्पेशली। ये बहुत हैं, ये सरकारी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा माने जाने, मतलब प्रेस्टिजियस। अगर तुम उत्तराखंड में रहते हो तो तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई पक्का बोलेगा कि इनमें से एक ही पेपर की तैयारी कर लो। ये तो है। अरे बस बात वही है ना कि कहते हैं ना कि जैसे पढ़ाई को लेके कह देते हैं कि कोई कहता है मैं पढ़ नहीं पाता, ही नहीं पढ़ता, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता, ऑब्वियस सी बात है। तो वो अभी तो देख ले, मैं नवोदय से पढ़ा हूँ फिर भी कहाँ बैठा हूँ बैठा यही हूँ। अरे तो वो हमारे हमारे पॉडकास्ट में है यार ऐसे, आप अच्छी जगह बैठे तो हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन किस पे कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन कितना ऊपर जा सकता है। को बहुत लोग गए भी हैं हमारे यहाँ से, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं। कोई आईआईटी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, अच्छी जगह पे भी हैं। कुछ कुछ हैं जैसे हम लोग हो गए अरे यार अभी छोटे तो, लोग, अभी टाइम है, अभी टाइम है, वो अभी यहीं ग्रो बैठे हैं करेंगे। अभी। पर ट्राई कर रहे हैं जैसा हो पाए। और बात रही नवोदय की, नवोदय में वही था, हॉस्टल लाइफ तुम जैसे इमेजिन कर सकते हो सेम वही थी। रूटीन हमारा वही था, सुबह उठो, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे। और सुबह सुबह पीटी वाला जो आके कान पे सीटियाँ बजाता था, सुबह सुबह 5 या 5:30 बजे या 6 बजे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है टाइम। दिमाग खराब भाई, सही में दिमाग खराब हो जाता था। इतनी तेज सीटी मारता था, उतनी तेज कान पे आके हर एक के बेड पे जाके मारेगा, दिमाग खराब। फिर सुबह वहाँ जाओ, स्टार्टिंग में तो बहुत भागे, 6 से लेके 8 तक हम बहुत भागे स्टार्टिंग में। 8th के बाद जब हम सीनियर हॉस्टल शिफ्ट हुए, उसके बाद भागना क्या होता है हम चलते थे अच्छा, पीछे वहाँ पे पीछे। मतलब सीनियरिटी का वो होता हाँ होगा। सीनियरिटी थी पर इतनी नहीं थी। पहले ज़्यादा थी हमारे बैच से पहले, मतलब जितना हमारे आने से पहले। हम हमारे कोरोना, टाइम पे भी हाँ थी बट हम लकी बैच है, कोरोना बैच वाले। नहीं नहीं, हमारे साथ भी हुई है रैगिंग, मेरे साथ नहीं हुई है स्पेसिफिकली बट। रैगिंग में क्या होता था, मतलब वही ठुमके ठामके? हाँ ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, ठुमके नाम के इंट्रोडक्शन वगैरह, ये तो वर्स्ट क्या होता बहुत। था? वर्स्ट में तो फिर पिटाई कभी कभी। ओह, पिटाई होती है? और हाँ पिटाई तो मतलब वही है कि अब कुछ तुम कांड कर दो तो फिर तो होना ही है, सीनियर के साथ बकचोदी करोगे तो पेलेंगे ही। वो तो लेजिट है। तो एक बार क्या हुआ था मुझे याद है। लेजिट है तो मैं ऐसा कह रहा हूँ जैसे मेरे को पिटा होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ था ना, 8th क्लास में थे हम। मेरे को अच्छे से याद नहीं क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं था उसमें, बट मेरे को उड़ती हुई खबर आई थी बस कानों पे। तो हम 8th क्लास में थे और हमारे 11th क्लास वाले सीनियर से पंगे हो गए थे किसी बात पे, मुझे नहीं पता, मैं इन्वॉल्व नहीं था तो मेरे सुनने में आया था एक और वहाँ पे लड़का था, उसका नाम हमारे हमारे साथ का ही था वो भी, ठीक है। और वो मतलब थोड़ा बकचोद था। तो मैंने सुना था कि उसको ना, मतलब तू बोल रहा ना कि तुम्हारे यहाँ रैकिंग वगैरह होती, तो उसको किसी बात पे पंगे हुए, तो उसको ना, जैसे ये सॉकेट है, इस पे उंगली डालने को कह दिया और उसको करंट लगवा दिया था सॉकेट से सीधे। ये हुआ था, ये मेरे को बस सुनने में आया था, अभी कितना सच है मुझे नहीं पता ठीक है, बट ऐसा हुआ था, मेरे को सुनने में आया था। तुम लोग बड़े हरामी हो भाई। हम तो नहीं कह सकते पर सीनियरों ने किया था, उसके बाद तो फिर सीनियरिटी लकी हो भाई, इतनी वो नहीं होगी। भगवान का फेवरेट बाद में चाइल्ड। पंगे हुए बहुत सारे, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं था, इंट्रोवर्ट हम्म। पर्सनैलिटी, और ठीक है मैं अलग ही रहता था सबसे, इतना कुछ खास था भी नहीं। तो स्कूल लाइफ बढ़िया थी, अच्छी थी, मतलब ये कहूँगा कॉलेज से कंपैरिजन तो क्या ही करूँ, दोनों अपनी जगह पे अच्छी हैं, बट बढ़िया है भाई। ठीक है स्कूल लाइफ भी अच्छी थी। स्कूल से कॉलेज शिफ्ट होने की बात आई तो स्टार्टिंग में मैं बताऊं, मुझे कॉलेज का नहीं पता था कैसे फॉर्म्स भरना है, कहाँ जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं, अपने फ्यूचर को लेके कुछ नहीं पता, मुझे करना क्या है कोई आइडिया नहीं मेरे को। 12th के बाद मैं निल हो गया था। जो मैंने ये फॉर्म भरा है ना इसका, एट दी एंड लास्ट में जाके जब 1-2 दिन बचे थे, मजाक से उड़ी तब मैंने भरा था इसका फॉर्म, वो भी पता नहीं कैसे हो गया मेरा, वो हो ही जाना था ऑब्वियस वहाँ सबका हो जाता है जो फॉर्म भरता है तो मेरा भी हो गया, वहाँ तक ठीक ठाक हो गया। अब बात आई जाने की, जाना है, रूम ढूंढना है और अकेले रहना है। बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी, लग इतना अच्छा कि मेरे साथ मेरे ही स्कूल का, मेरे ही क्लास का बंदा, वो उसने भी वहीं का फॉर्म भरा था। तो हम फिर मतलब मेरे को बाद में पता चला कि उसने भी भरा है, तो फिर एक वो हो गया कि चलो कोई तो है साथ में। फिर आए, रूम वूम ढूंढा, स्टार्टिंग में तो बड़ा डट्टी रूम मिला भयंकर, उसमें मतलब इनका जैसे रूम, मैं बताता हूँ, इनका रूम वही वाला था ना जहाँ भाई माचिस के डिब्बे जैसा, 4 दीवार, 5,000 का था वो खिड़की भी नहीं था ना उसमें। नहीं नहीं खिड़की थी, खिड़की थी और पानी अच्छा पानी वो तो तू ऊपर वाला कह रहा है, वो दूसरा रूम था जो माचिस के डब्बे जितना, और ऊपर जाके जहाँ सोते थे वो। एक क्या कहते, जहाँ मैं भी तो शिफ्ट हुआ था भाई, वो रूम कितना गंदा था भाई, जब मैं तेरे साथ पहली बार शिफ्ट हुआ था। वो यार फिर भी ठीक था। और तू हमारा दूसरा रूम देखता ना, तूने देखा नहीं, वो था बिल्कुल गंदा।
जब मैं इसके साथ शिफ्ट हुआ, जो रूम था वो भी मार्जिस के डिब्बे जितना ही था, बट उसमें एक प्लस पॉइंट था कि वो अपने पैसे के हिसाब से जस्टिफाई करता था। जस्टिफाइड था, और अरे इतना सही था, आगे जाते ही मतलब बारह उस सौ था, 2000 था, कितना था, ऐसी था, 1200 दो दो हजार था, दो हजार 1600 सो था, हाँ ऐसी कुछ था। 16 का था। तो वो उसके रूम के मतलब उसके पैसे के हिसाब से जस्टिफाइड था। जस्टिफाई इसलिए करता था क्योंकि एक तो खुला खुला था, बाहर जाते ही छत आ जाती थी, ऊपर पूरी सीनरी वीनरी दिखती थी, ऊपर तुम छत पे चले जाओ आंटी की, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी बहुत गालियाँ सुनी है, फिर वहाँ से भी भागे हैं। यार करा तो भाई उल्टे तो बस उल्टे यही काम है करे। कि स्कूल से कॉलेज शिफ्ट होने में थोड़ी फटी स्टार्टिंग में, एक तो मेरे से हुआ नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था किसी से, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जाते हैं, करना ही पड़ता है, तो वो हो गया। इंट्रोवर्ट होने के अपने प्लस पॉइंट होते हैं यार। जैसे मुझे लगता है, जैसे अभी मैं जिस स्टेज में आ गया हूँ, मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तू भी जानता है मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं किसी से भी ऐसे राह चलते किसी से भी बात कर लूँगा, मुझे ऐसा कुछ इशू होता नहीं है, हम्म। अब तो नहीं होता। बट अब जाके इस स्टेज में आके मुझे लगता है कि इंट्रोवर्ट होना ज़्यादा बेटर, मतलब यार एक्सट्रोवर्टिज्म में ना तुम ये हो जाते हो, हमेशा चुप जाते हो। जैसे मुझे देख ले, जब मैं बात करने पे आता हूँ मैं बात करते रहता हूँ। अब सामने वाला मेरे से इतना फ्रैंक हो जाता है कि वो कभी कभार ना लाइन क्रॉस वाली बातें आ जाती हैं, और फिर वहाँ पर लगता है कि यार इंट्रोवर्ट ही ठीक था, नहीं बोलता, ये बकचोदी सब नहीं पड़ती। अरे वही बात है, अब सब अपनी जगह ठीक ही है, इंट्रोवर्ट होने के घाटे भी हैं बहुत सारे, तुम कनेक्शंस नहीं बना सकते, एटलीस्ट कनेक्शन बना सकता है, वही है, जो चीज़ मिल रही है उसमें घाटे भी होंगे फ़ायदे भी होंगे, तो वही वो बात। मुझे लगता है इसको मेंटेन करके चलने ज़्यादा बेटर है। बैलेंस कुछ नहीं होता शुभम भाई, हाँ, बैलेंस कुछ नहीं होता। समझदार हो। बैलेंस कुछ नहीं होता, सही में कुछ नहीं होता। गो ऑल आउट, या तो आर या तो पार। बैलेंस तूने जैसे बोला, बाद में ही हो पाता है जिन्होंने एक टाइम पे जो ऑल आउट गए वो होते सही हैं। बात है यार, तुम स्टार्टिंग से बैलेंस लेके सब चीज़ें साथ में लेके चलोगे तो क्या होगा भाई। जो सबका अच्छा होता है वो खुद का बुरा क्या बन तो जाता है। तुम्हारा पीछे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है ताकि तुम बैलेंस लेके जनरेशनल चल पा रहे वेल्थ, हो। जनरेशनल वेल्थ की बातें हो रही हैं यहाँ, जो कि है नहीं। तो मैं ये भी बता देता हूँ, देखो जो भी तुम लोग देखते हो, चाहे वो अगर तुम कंपनी की वीडियोस देखते हो या क्लाइंट की वीडियो देखते हो या हमारे पॉडकास्ट की वीडियो देखते हो, उन सब का फ्रंट फेस मैं रहता हूँ। क्लाइंट के साथ डील करना या कंपनी में वीडियो शूट करना, वीडियोस में मैं रहता हूँ, या फिर क्या कहते हैं हमारे कंपनी के क्लाइंट्स को डील करना हो गया, या पॉडकास्ट का अभी जैसे सेगमेंट है इसमें मैं फेस मैं रहूँगा। बट हमेशा उसके पीछे जो रहेगा ना वो काम करने वाला, वो ये बंदा रहता है, ये एडिटिंग देखता है, ये डिज़ाइनिंग देखता है, ये रिसर्च मटेरियल देखता है कि क्या बोलना है, ये एंगल्स वगैरह सब, ये बाकी का पीछे बैक ऑफ द ये रहता है। सो हाँ, मैं पहले ये बता देना चाह रहा था कि मैं ऐसे ही किसी को उठा के नहीं लाया, मतलब ऐसे ही है ये भी, बट हाँ कैमरे के इम्पॉर्टेंट सामने है। कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा है। पीठ पीछे नहीं करता कभी। अरे यार मुंह पे सॉरी, करूँगा पीठ पीछे मतलब कैमरे के पीछे। मुंह पर वही वाली बात है ना, लोगों को मुंह पे तारीफ करो सर पे चढ़ जाता है। जैसे कि अभी ये चढ़ने वाला है, बट ठीक है, कोई नहीं, पंख उतर दिए जाएंगे गाइस। इंट्रोवर्ट के कुछ फायदे भी होते हैं, नहीं चढ़ूंगा। उतर दिए जाएंगे पंख। तो हाँ, अब जैसे ये सब चीज़ें तो क्लियर हो गई, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है, हम बातें क्या करें, क्योंकि मुझे सब पता है तेरे बारे में, तुझे सब पता है मेरे बारे में। देखिए, पर मैंने पॉइंट्स ढूंढे हैं, मैंने सोच के आया था कि मैंने कहा अब यार तुम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हो तो तुम्हें सब पता रहता है कि ये बंदा क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इसको कहाँ बोलना है, कहाँ बुलवाना है, क्या बुलवाना है, वो सब पता रहता है। बट जो की पॉइंट्स है, 2025 हम्म। क्या प्लान है? हाँ, ये सबसे टफ क्वेश्चन है मेरे लिए अभी भी। क्योंकि अभी ट्वेल्थ से लेके अभी तक यही सबसे टफ क्वेश्चन रहा है। क्योंकि क्योंकि देख, अब हम उस स्टेज में आ गए हैं जब घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं, हम्म। खुद की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हम्म। और जितनी अभी चादर है उसमें पैर नहीं आ रहे हैं फिट। चादर बहुत बड़ी है, पर हम फिट पैर बहुत बड़े हैं, चादर छोटी नहीं, हो गई है। मतलब वैसे कह रहा हूँ ना कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन हम उस हिसाब से अपने पैर फैला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन भी आ जाता है एक पीछे का थोड़ा बहुत। ये तो है। ट्राई कर रहे हैं, बट वही है। ये मुझे दिल्ली में आके रियलाइज़ हुआ भाई कि पैसा बहुत है, कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। क्योंकि जब तुम एक छोटे शहर से हो, तुम्हें 4 लोग दिखते हैं कि हाँ ये जा रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे, या ऐसा ऐसा है कर लेंगे कुछ। पर जब तुम दिल्ली में आते हो भाई, अगर तुम दिल्ली के हो ना, या तुम दिल्ली के बाहर के भी और दिल्ली में आए हो, प्लीज़ एक बार पीक टाइम पे हौस खास जाना भाई। वो एक टाइप से हॉरिफाइंग भी है। वो जब मैं खुद पहली बार आया था, जब मैं हौस खास गया था, मेरी फट के चार हो गई थी भाई। हौस खास का मेट्रो स्टेशन जब जाते, इतना बड़ा, सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है वो दिल्ली का। सबसे बड़ा दिल्ली का सबसे बड़ा है वो? हाँ सबसे बड़ा है। अच्छा। मेरे फैक्ट्स क्लियर है मैं पढ़ के आया हूँ। तो हाँ, हौस का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। और भाई वो जो
वो उसका चलने वाला एरिया है ना, भाई इतनी भीड़ पीक टाइम पे, खासकर सुबह के टाइम पे जब लोग ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, और शाम के टाइम पे जब वो वापस आ रहे हो, भाई सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, इतनी भीड़ दिखते तुम्हारी फट के चार हो जाती है। भाई इतने लोगों से कम्पीट कर, जब अगर तुम्हारी कंपटीशन वाली मेंटेलिटी है या तुम्हें कुछ ज़िंदगी में करना है, तो तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में ये थॉट आएगा कि भाई इतने लोगों से कम्पीट करना है मुझे, मैं अभी क्या हूँ, ये लोग भाई उनको देख के ऐसा वो होता है ना। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट भी आता है उसके साथ, इन सबसे कम्पीट करना है। अब वही वाले है ना, सिक्के के दो पहलू, तुम उसको किस उसमें ले जाओ, सही बात है। तो वो बहुत हॉरिफाइंग रहता है। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 2025 का क्या प्लान है? यार प्लान तो ऐसे कोई मेरा जस्टिफाइड नहीं है अभी। मैं उसमें ये सोच रहा हूँ मैं जितना कर पाऊँ, हम्म। जितना भी मेरे से हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, जितना काम मेरे पास है मैं सोच रहा हूँ सब करते रहूँ, जितना करते रहूँ, जितना सीखते रहूँ। एट द एंड अभी मैं मेरा ये कोई ऐसे कुछ फ्यूचर प्लान फिक्स नहीं है कि मुझे ये करना ही है अभी। मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 1.5 साल या 1 साल, एटलीस्ट 1 साल तो मैं कर लूँ कुछ, जितना अभी मेरे पास है उतना कर लूँ, उतना सीख लूँ। उसके बाद शायद मेरे प्लान्स बनना शुरू होंगे, क्योंकि अभी मैं पूरा खाली पड़ा हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बट वही है ना, अभी बस पैर फैलाना है, कहीं तो कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठना। बस खाली बैठ के कोई फ़ायदा है नहीं, तो मेरे कुछ ऐसे प्लान फिक्स नहीं है। तू खाली बता, खाली बैठ के दिमाग खराब ही होता है यार। तू बता तेरे प्लान्स। खाली बैठ के पता नहीं चल रहा, बात कर रहा हूँ, खाली बैठ के दिमाग खराब। यार देख, टू बी ऑनेस्ट, मेरे प्लान्स, यार मैं हमेशा प्लान बनाता हूँ और हमेशा फकअप कर देता ये तो होता है, ये तो होता है, ये हूँ। मेरे साथ भी होता मैं है। हमेशा फकअप करता हूँ। और ऐसी फाल मेरा मेरा वाला सिस्टम है कि मैं पाइल अप करता हूँ कि आज छोटी चीज़ हुई, अभी कुछ नहीं होगा, फिर छोटी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आता है, और वो जो ब्रेकिंग पॉइंट आता है वो इतना चूतिया ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि अगर मैं खुद मुड़ के देखूँ ना, मैंने कहा यार यहाँ पर क्यों छोड़ा, मैंने उतने बड़े बड़े हर्डल्स पार कर लिए, ये यहाँ पर क्यों रुका मैं। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट वाला होता है, बहुत गंदा। तो हाँ, अगर कमिंग बैक टू टॉपिक, मेरा इस साल के प्लान यार ये है कि भाई यार थोड़ा तो यार फैलाना है, पैर फैलाने का इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा हमेशा से यही है कि मुझे यूट्यूब पसंद है भाई। हम्म। मुझे मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे आता भी है, ठीक है। मैं लोगों से बात करना पसंद है, मुझे लोगों की स्टोरी जानना पसंद है, लोगों के बारे में इन्वॉल्व सही में मतलब होना पसंद है। अगर मैं पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा होता तो मैं पक्का थेरेपिस्ट बनने की सोचता। पढ़ाई लिखाई अपने बस की नहीं है। थेरेपी तो दे रहा होता। थेरेपी देने की मैं पक्का सोचता कि थेरेपिस्ट बनूँ या साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ। बट पढ़ाई के साथ तो नहीं है, बट साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ना फिर मेरे को पसंद है फिर भी वो। बट हाँ, मैं फैलाऊंगा इस बार पैर, और इस बार ऑल आउट जाने का पूरा मन है, हम्म। क्योंकि घर से बाहर आ गया है, और अब एक बैकअप भी है कि थोड़ा ना महीने में इनकम हो जाती है जॉब से। हाँ ये तो है। ये अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा ये हो जाए ना कि एक महीने का तुम अपना रहने खाने का निकाल लो, फिर तुम अपने टाइम के साथ कुछ ना कुछ करने की तुम्हारे पास लिबर्टी आ जाती है। जैसे अब तुम कॉलेज में हो, तुम घर वालों से पैसे ले रहे हो, तो वहाँ पर एक बाउंडेशन है कि घर वालों से, अगर तुम जेन्युइन इंसान हो, हाँ फिर से तब। तो जेन्युइन इंसान की बात हो रही है यहाँ, कि अगर तुम एक जेन्युइन इंसान हो, कि तुम्हारे तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड यही चलेगा कि घर वाले दे रहे हैं यार, महीने के 5,000 दे रहे हैं, ऊपर से वो 5,000 भी ऐसा नहीं कि क्या है कि रूम का रेंट देना, उसमें ये करना है, वो तो तुम्हें बाद में जब तुम कमरा लोगे। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरा पीजी था, पीजी का रेंट वो दे रहे हैं, बिजली का बिल वो दे रहे हैं, पानी का बिल वो दे रहे हैं, वाईफाई का बिल वो दे रहे हैं, फ़ोन पे रिचार्ज वो करा रहे हैं, उसके ऊपर 5,000 अलग मिल रहे हैं। ऊपर से फीस। हाँ, फीस भी वो दे रहे हैं। भाई सब कुछ, रहने खाने का खर्चा घर वाले कर रहे हैं, तुम्हें 5,000 अलग मिलने की, एक महीने में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ खाने पीने का होगा तो ये खा लेना। तो भाई वो रहता है बैक ऑफ द माइंड, अगर तुम एक ढंग के इंसान हो कि घर वालों के पैसे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हम्म। बट जब तुम जैसे धीरे धीरे, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, सही बात है। अगर तुम घर में रह गए, तुम फकअप हो जाओगे। घर का भी वही है, घर पे भी। घर पे रहना अच्छा है भाई, घर 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 यार, घर को घर तुम, किसको पसंद नहीं है, घर वही तो तुम वाली बात डिनाई है। नहीं कर सकते, तुम्हें पसंद नहीं है, बट अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ ग्रो करना है या कुछ सीखना भी है ना, तो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर में, घर पे इंसान, सीधी बात, घर पे इंसान आलसी हो जाता है बहुत। घर पे तुम पैम्पर्ड होते यार, तुम हाँ। यार कितना ही कर लोगे। हम्म। घर में एक कंफर्ट जोन आ ही जाता है कि मम्मी हम्म। खाना दे देगी। हम्म। या तुम बाहर जाते हो तो पता चलेगा, ओह फक, खाना भी बनाना है। अभी 9 घंटे नौकरी करके आया हूँ, अब खाना बना अब है। खाना बनाना है बर्तन धोने। भाई, बर्तन धोने, कल के धुले नहीं है। तो वो एक स्ट्रगल, तुम्हें ज़िंदगी जीने का सार, जब तुम 4 लोगों में बाहर उठना बैठना होता है, तुम्हें 4 तरीके के लोग पता चलते हैं कि ओह ऐसे भी लोग होते हैं, अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, ओह ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने को कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक ग्रो होने का पॉइंट तुम्हें बाहर जाके मिलता है। और
2025 में मेरा तो यही है कि यार ग्रो होना है, एक सोशल एक प्रेजेंस बनानी है मुझे। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं खुला होके बोलूँ तो मुझे 2025 में एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अगर मैं इसको पूरा एक लाइन में सम करूँ। अब वो आइडेंटिटी मुझे उसको मैं जानता हूँ, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, पर मैं अभी लेजिटली अभी मैं ज़ीरो स्टेज पे हूँ। माइनस पे था पहले, अब ज़ीरो पे आ गए हैं, तो 0 से 1 की जर्नी कर लेंगे क्योंकि माइनस में नहीं है और अपने प्लस पॉइंट्स पता है। तो मेरा 2025 का यही गोल है कि अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मेरा तो ये है। अब उसके लिए टाइम लगेगा, आई एम श्योर 1 साल में हो भी सकता है, अगर तुम चाहो, तुम करना चाहो तुम कर सकते हो। सब्सक्राइब गाइस प्लीज। बट हो सकता है, बट हाँ आइडेंटिटी बनानी है। या फिर अगर उतना जितना उतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ तो एक वो कर देना है कि हाँ आ गया हूँ, करना तो है कि रेडी हो जाओ। यार देख, लास्ट साल के एंड तक कुछ करना है, क्योंकि अगर नहीं कर पाए ना तो भाई खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे भाई, मैं खुद नहीं होऊंगा। वो बहुत गंदा होता है। और अब तो बहुत गंदा होगा। अभी तक जो हुआ वो हुआ, ठीक है, अब बहुत गंदा होगा, क्योंकि अब कोई है भी नहीं पीछे, घर वालों से मांग भी नहीं सकते, अब किस मुंह से मांगेंगे? ये बहुत बड़ी शर्म वाली अब बात हो किस मुंह जाती से है। मांगेंगे? जॉब लगने के बाद किस मुंह से वो मांगेंगे? बहुत गंदा फील होता है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, वो दे देंगे, और वो जेन्युइन कहते भी हैं कि कभी जरूरत पड़े तो ले लेना, लेकिन अंदर होता है यार, जो कर रहे होगे ना, जब उन्हें पता होगा नो, जो हमारे अभी वाली एज में एज के होंगे, कि हाँ। जॉब मिल गई है, पैसा आ रहा है, बट उतना पैसा नहीं है जिसमें हाँ पूरा अच्छे एक से, हाँ ढंग की लाइफस्टाइल मेंटेन कर लें। ढंग की क्या, मतलब ढंग छोटी की मोटी यार, भी नहीं हो मतलब पा रही ना, तो वही वाली हम बात। हमारे वाला चल रहा है, हम एज पे हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल ये है जैसे एंड पे है, और हम इतने ही पैसे हैं हमारे हाँ पास, बस, हम कभी गरीबी की रेखा के उस पार पहुंच जाते हैं, कभी इस पार आ इस जाते पार हैं। आ जाते। तो वो वाला चल रहा है हमारा। तो हाँ यही वाली सिस्टम है भाई। और पूरा तेरे को, तू बता कि तेरे को कब से बुरा लगने लगा जब तू घर वाले पैसे के लिए ऐसे बातें ना, ऐसे पैसों का टॉपिक आने लगा, घर वाले बोल रहे हैं पैसे ले ले, बट तेरे को ऐसा संकोच सा हो रहा है कि अब तो बड़ा हो गया। मेरे को कॉलेज के लास्ट ईयर से ऐसा हुआ था। सबसे पहले मुझे लास्ट ईयर में ही हुआ था, एक मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, शायद फ़ीस की ही बात थी। उस टाइम पे शायद फ़ीस की बात चल रही थी, मैंने फ़ीस के लिए मांगे थे पैसे, तो थोड़ा होता है ना, घर वालों की आवाज़ में पता चल जाता है कि पैसे नहीं है घर पे। तो उस टाइम लगा था, जब मम्मी बोल रही थी तो उस टाइम लगा था आवाज़ में, थोड़ा लड़खड़ापन होता है ना कि कहाँ से आएगा ये वो वाला, तो वो पता चल जाता है। तो उस टाइम से मेरे को बहुत होने लग गया ये। फिर भी ठीक था, नॉर्मल था वो कि चल हो रहा है, अब कहाँ से लाता मैं, उस टाइम पे तो कुछ था नहीं मेरे पास, तो एक वहाँ पे से मांगना ही था। बात दिक्कत आई बाद में, अब है मेन दिक्कत, अगर अब घर से मांगा तो मैं खुद में ही इतना गिर जाऊंगा। मतलब यार मांगने यार में दिक्कत नहीं है, बात वो है ना, लॉन्डो का बहुत मन नहीं करेगा, यार, बहुत गिल्ट में चल जाऊंगा वो भाई। तो होता है यार। मेरे को देख, पर्सनली स्पीकिंग, मेरे को लड़कियों का नहीं पता। अब यहाँ फिर से वो जेंडर वाली बात आ जाती है कि देखो मैं लड़का हूँ, मुझे लड़कियों को नहीं पता, अगर सॉरी मैं किसी के इमोशन हर्ट कर रहा हूँ, बट एक टाइम पे आके ना लॉन्डो का हो जाता है यार, क्योंकि उनको सिखाया जाता है या वो कहीं से सुन लेते हैं या उनके सबकॉन्शियस में बैठा था, मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, बट वो टाइम से पहले हो जाता है, पता नहीं क्यों यार। हाँ ये तो है। ये टाइम से पहले ये चीज़ें, जो ये वाली चीज़ें आ जाती है ना, वो दिमाग थोड़ा फकअप कर देती हैं कि यार घर से पैसे नहीं लेने हैं। घर वाले मना नहीं कर रहे हैं, उनने कभी भाई बाय गॉड ग्रेस घर वालों ने कभी मना नहीं करा पैसों के लिए, उन अभी भी कहते हैं अगर चाहिए हो तो लेना, बट एक वो आ जाता है यार कि यार घर वालों से कैसे पैसे ले सकता हूँ, क्या करना। और अब इस स्टेज में आके तो वो वैसे थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी भाई। तुम साला, तुम कमा भी रहे हो और तुम बेशरम घर में पैसा भेज भी नहीं रहे हो, और ऊपर से और मांग रहे हो। थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी ये। सो हेलो गाइस एंड सॉरी, ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू में कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये जो एडिटर है ना हमारा विकास है, जो पॉडकास्ट में था, इसने कुछ उल्टा कर रखा है, इसने हक दिया कुछ, और उसकी वजह से वीडियो यहीं पर एंड होती है। सो अगली बार से हम ध्यान रखेंगे ऐसा कुछ ये हक ना पाए। सो सॉरी, इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो अच्छी होगी, हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।